नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को एक मोटिवेशन कोट के साथ। सालों साल मेहनत करने के बाद भी यह समझदार जग कहता है तेरी किस्मत अच्छी थी। यानी कि अगर आप लोग मेहनत करते हो, मेहनत करने के बाद में अगर आप लोगों को सफलता मिलती है तो फिर भी लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती, फिर भी ये सोचते हैं कि इसका कहीं ना कहीं तुक्का लग गया है, इसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए इसे कामयाबी मिल गई है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जितनी भी हमारे पीडीएफ वीडियो आती हैं उनके जितने भी पीडीएफ नोट्स होते हैं, तो अगर आप वो लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट करके हमसे ले भी सकते हो। और काफ़ी डिमांड जो आ रही थी मटेरियल की, वो पॉम के लिए आ रही थी, एबीएस के लिए आ रही थी और एक दो और मटेरियल है पीबीसी पीबीटी टाइप, तो उनके लिए काफ़ी डिमांड कमेंट बॉक्स में आ रही थी। तो जैसे ही जो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है ये कंप्लीट डिस्कस आप लोगों के साथ में हो जाएगा, उसके बाद में हम पॉम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों को पीसी को एंजॉय करो और इसमें जो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट आप लोगों को लगती है उसे नोट करते चलें ताकि पीसी आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, यानी कि पार्ट 4 है किसका, पीसी मटेरियल का, पॉलीकार्बोनेट का। तो स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ पॉलीकार्बोनेट। जब आप पॉलीकार्बोनेट को यूज़ करते हो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, चाहे वो आप सीट बनाने में यूज़ करते हो, तो कौन कौन सी लिमिटेशन इसकी होती हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीसी की फटिक एंड्योरेंस लो होती है। जो फटिक का मतलब क्या होता है, दो तरह की प्रॉपर्टी आप लोगों को देखने को मिलती है, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है। जो आप लोगों का दो तरह की प्रॉपर्टी आप लोग देखते हो, एक तो होती है क्रीप रेजिस्टेंस, एक होती है फटिक रेजिस्टेंस। जो क्रीप रेजिस्टेंस होती है वो तो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी में आती है और जो फटिक रेजिस्टेंस होती है वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी का पार्ट होती है कोई भी प्लास्टिक मटेरियल के लिए। अब क्रीप है और फटिक है, इन दोनों का मैं एक आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ कि होते क्या हैं। आप लोगों ने क्या किया, कोई भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट लिया और उसे आप लोगों ने बेंड किया। तो बेंड करने में क्या होगा, बेंड करने से क्या होगा, आप एक बार बेंड करोगे हो सकता है कि वो ना टूटे, दूसरी बार बेंड करोगे हो सकता है फिर भी ना टूटे, अगर आप लोगों ने तीसरी बार चौथी बार उसे बेंड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लास्टिक प्रोडक्ट वहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि उसकी जो क्रीप रेजिस्टेंस है वो अच्छी नहीं है। जब हम बात करते हैं फटिक रेजिस्टेंस की, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो फटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होती है किसी भी प्लास्टिक मटेरियल की। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग एक शूज़ देखिए, जूता, आप क्या करते हो, जब आप शूज़ पहन के चलते हो तो वो बीच में से क्या होता है, सेंटर पॉइंट पे से मुड़ता है, बार बार चलने पर वो मुड़ता है, बार बार मुड़ता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, जो जो शूज़ होता है, जूता होता है, वो एक लंबे समय तक 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तक वो चलता रहता है। उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि उस जो प्लास्टिक जो शूज़ बना हुआ है, वो जो मटेरियल यूज़ किया गया है उसकी जो फटिक रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जो पीसी होती है, यहाँ पर दिया हुआ कि पीसी की फटिक रेजिस्टेंस जो होती है वो लो होती है, उसकी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पीसी को प्रोसेस करने से पहले प्रीहीट का प्रीहीट करना उसे आवश्यक होता है। अब प्रीहीट क्या होता है ये आप लोग जानते भी होंगे और मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस भी मैं कर चुका हूँ कई बार। तो एक बात मैं फिर से बता देता हूँ, प्रीहीट का मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले और हीट मतलब गर्म करना, यानी कि जो मटेरियल होता है उसे प्रोसेस करने से पहले अगर आप लोग उसे क्या कर लेते हो, प्री हीट कर लेते हो, गर्म कर लेते हो, तो उसमें क्या होता है, जो मॉइस्चर है, नमी है प्लास्टिक मटेरियल में, तो वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और पीसी एक ऐसा मटेरियल होता है उसमें जो नमी है इन्वायरमेंट से, वो नमी को सोख लेता है। तो नमी को सोख लेगा तो उसके अंदर नमी आ जाएगी। अगर आप उसे बिना प्रीहीट करे ही आप उसे यूज़ करोगे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में या प्रोसेस करोगे, प्रोडक्ट बनाओगे, तो उसमें एक डिफेक्ट आता है जिस डिफेक्ट का नाम होता है सिल्वर मार्क। ठीक है, तो सिल्वर मार्क की प्रॉब्लम आ जाती है। तो लिमिटेशन ये कहती है पीसी की कि प्रोसेस करने से पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसे मटेरियल को प्री हीट कर लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी प्री हीट है उसे आप लोगों को कितने टाइम के लिए करना पड़ेगा और कितने डिग्री टेम्परेचर पर करना पड़ेगा। तो इसका जो टाइम होगा वो 3 से 4 घंटे आप लोगों को होपर ड्रायर या सिनमैक्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 2 से 3 घंटे में ही ये 100% प्रीहीट हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप होपर ड्रायर में कर रहे हो तो लगभग 3 से 4 घंटे उसमें लगते हैं। दूसरी चीज़ क्या आती है कि अगर आप लोगों को इसका टाइम तो पता लग गया तो फिर टेम्परेचर आप लोगों को कितना रखना पड़ेगा। तो 120 डिग्री जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है
उस यानी कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आप लोगों को इसे प्रीहीट करना होगा। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस कर लिए, और ये क्वेश्चन कहीं भी, चाहे इंटरव्यू है, चाहे आपका एग्जाम है, चाहे कहीं पर भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट की, तो पीसी को 60 डिग्री टेम्परेचर पर पानी में अधिक समय तक रखते हैं तो इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि पीसी क्या होता है, एक इंजीनियरिंग प्लास्टिक है, और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी अच्छी होने की वजह से ही जाना जाता है। इनकी जो मैकेनिकल, पम्मा हो गया, एबीएस हो गया, इनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी होती है, उन्हीं की वजह से ही जाने जाते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें देखोगे कि 60 डिग्री टेम्परेचर पर अगर पानी में इसे आप अधिक समय तक रखते हो तो इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। यानी कि आप लोगों को इसे ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रखना है, और ये इसकी क्या है, एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पीसी को लंबे समय तक यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो रे होती है, सूर्य से आने वाली जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं, के संपर्क में रखने पर यह पीला, इसका जो कलर होता है वो लगभग पीला होने लगता है अगर आप इसे यूवी रेस के संपर्क में, कॉन्टैक्ट में आप लंबे समय तक इसके बने प्रोडक्ट को रखते हो तो ये तो हो गई आप लोगों की लिमिटेशन कि इसे यूज़ करने से पहले आप लोगों को किन किन लिमिटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एक वीडियो और भी आएगी, तो आप लोगों को इसे नोट करते जरूर चलना है। यूज़ ऑफ एडिटिव्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक ब्लेंड टू ऑप्टिमाइज प्रॉपर्टी, यानी कि ब्लेंड्स का मतलब होता है मिश्रण। अगर हिंदी में बात करूँ तो इसका मतलब होता है मिश्रण। यानी कि अगर आप लोगों को कोई कंपनी ओपन करनी है, मैं एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं पहले। अगर आप लोगों को कंपनी ओपन करनी है तो आप लोगों को स्टोर रूम भी बनाना पड़ेगा, आप लोगों को प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट भी बनाना पड़ेगा, क्वालिटी भी होगी, टेस्टिंग भी होगी, यानी कि सारी चीज़ें आप लोगों को रखनी होगी। तो अब बात ये आती है कि क्या आप एक जैसे बंदे ही उसमें भर्ती करोगे? जो रिक्रूट करोगे आप लोगों को एक जैसे बंदे तो नहीं रखोगे, कोई किसी चीज़ का स्पेशलाइज होगा, कोई किसी चीज़ का होगा, किसी को किस चीज़ में नॉलेज होगी, किसी को किस चीज़ में नॉलेज होगी। तो वैसे ही अगर कोई प्लास्टिक मटेरियल है तो उसके हो नहीं सकता कि उसके जितनी भी प्रॉपर्टी आप उससे लेना चाहते हो, गेन करना चाहते हो, सारी प्रॉपर्टी उसकी अच्छी हो, कि वो फायर रेजिस्टेंस भी उसकी अच्छी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी सारी अच्छी हैं। तो ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो पीसी है उसकी फटिक रेजिस्टेंस है वो लो है, अच्छी नहीं है, तो क्या आप इसे फटिक रेजिस्टेंस के लिए फिर तो यूज ही नहीं कर पाओगे क्योंकि अच्छी नहीं है। तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, ब्लेंड का यूज़ करते हैं, यानी कि पीसी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए तो हम क्या करते हैं, उसमें कोई और मटेरियल मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद में जो वो मिक्सर बनता है उसे ही हम बोलते हैं ब्लेंड। तो ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पॉलीकार्बोनेट के गुण को बेहतर बनाने के लिए एडिटिव्स या थर्मोप्लास्टिक मिश्रण का उपयोग, ठीक, यानी कि उसमें क्या मिलाते हैं, हम एडिटिव्स मिलाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एडिटिव्स उसमें मिलाए जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पीसी की क्रिप रेजिस्टेंस में। क्रिप रेजिस्टेंस में अभी बता चुका हूँ फटीक के साथ में कि एक फटीक रेजिस्टेंस होती है जो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होती है, जो क्रिप रेजिस्टेंस होती है वो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी होती है। तो रेजिस्टेंस में वृद्धि करने के लिए अगर आप लोगों की पीसी है, पीसी की अगर क्रिप रेजिस्टेंस अच्छी नहीं है लेकिन हमें उसे क्रिप रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करना है तो हम कर नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिप रेजिस्टेंस उसकी बढ़ानी पड़ेगी, इनहेंस करनी पड़ेगी। अब वो इनहेंस हम करेंगे कैसे, तो अब हम यूज़ करते हैं ब्लेंड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीसी की क्रिप रेजिस्टेंस में वृद्धि करने के लिए पीसी में ग्लास या कार्बन फाइबर रेनफोर्समेंट मिला सकते हो। यानी कि अगर आप क्रिप रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हो तो उसमें या तो आप ग्लास मिला दीजिए। आप लोगों ने देखा भी होगा अगर आप पीसी की किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, प्रोसेस करते हो, तो आप लोगों को मिलता है, एक तो नॉर्मल मटेरियल मिलता है और दूसरा मिलता है ग्लास फिल्ड मटेरियल। उसमें आप लोगों हाथ जैसे डालोगे रॉ मटेरियल में तो आपके हाथ पर जो है जो शीशा होता है, ग्लास होता है, उसके छोटे छोटे कण आप लोगों के हाथ पर चिपक जाएंगे। आप कभी इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर आप ग्लास मिलाते हो या कार्बन फाइबर रेनफोर्स मिलाते हो तो आप लोगों की जो क्रिप रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। अगर 5 से 40% ग्लास फाइबर रेनफोर्समेंट पीसी में आप मिलाते हो तो क्रिप रेजिस्टेंस उसकी जो होती है वो अप टू 28 MPa मेगा पास्कल एरिया तक बढ़ जाती है 210 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर। ठीक है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। पीसी की रेनफोर्समेंट ग्रेड मटेरियल की अच्छी, जो पीसी में अगर हम क्या मिला देते हैं, ग्लास मिला देते हैं या रेनफोर्समेंट मिला देते हैं तो वो जो ग्रेड बनेगा यानी कि ग्लास फील्ड जो मटेरियल बनेगा उसकी क्या क्या अच्छी होंगी, टेंसाइल मॉडुलस अच्छा होगा, गुड फ्लेक्चुरल होगी, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है पीसी के स्टैंडर्ड ग्रेड से। एक तो सिंपल पीसी का ग्रेड है, आप लोगों ने वो ले लिया। दूसरा जो ग्रेड लिया आपने उसमें क्या मिला दिया, ग्लास मिला दिया या फिर
कार्बन रेनफोर्समेंट मटेरियल मिला दिया। तो जिसमें आप लोगों ने एडिटिव्स मिलाया उसमें क्या होता है, जो पीसी है उसकी सिंपल वाले ग्रेड से टेंसाइल मॉडुलस है वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हो जाएगी। गुड फ्लेक्चुरल ये भी इन्हेंस हो जाएगी। गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ ये भी बढ़ जाती है। पीसी में एडिटिव्स मिलाकर यूज़ करने से प्रोडक्ट की एक तो फ्लेम रिटार्डेंसी बढ़ जाती है, यानी कि जब हम उसे जलाएंगे तो जलने का क्या करता है पीसी, विरोध करता है, वो जलता नहीं है आसानी से। अगर वो जल भी जाता है तो फिर अपने आप क्या हो जाता है, वो बुझ जाता है। तो ये पीसी की एफआर प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसकी और कौन सी, थर्मल स्टेबिलिटी ये भी बढ़ जाएगी। यूवी लाइट जो अल्ट्रावायलेट जो रे होती है वो जो हानिकारक किरणें होती हैं पैरामैग्नी, उनका भी ज़्यादा इफेक्ट पीसी के प्रोडक्ट पर नहीं पड़ेगा एडिटिव्स मिलाने के बाद में। और कलर स्टेबिलिटी आप लोगों ने, मैंने बताया था कि अगर आप धूप में ज़्यादा देर तक रखते हो तो मटेरियल को, प्रोडक्ट को वो क्या हो जाता है, पीलापन इसमें आ जाता है। लेकिन आप लोग अगर इसमें ग्लास फाइबर एनफोर्समेंट मिलाते हो तो इसमें क्या होता है, कलर की स्टेबिलिटी हो जाती है, यानी कि जो कलर है वो जल्दी से उसका चेंज नहीं होता है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस का। ठीक है, तो इन गुणों को बढ़ाया जा सकता है। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अगले लेक्चर में कि कौन से मटेरियल को पीसी में मिलाते हैं, ब्लेंड्स बनाते हैं, और तो कौन सी प्रॉपर्टी आप इन्हेंस कर सकते हो। तो अगर आप R&D में वर्क कर रहे हो या आप टेस्टिंग में वर्क कर रहे हो तो आप लोगों के लिए वो वीडियो और ये वाली वीडियो यानी कि पूरी ही पीसी वाली वीडियो आप लोगों को देखनी जरूरी है, और उनके नोट्स भी आप लोग जरूर बना ले ताकि पीसी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को ना रहे। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, कई बार क्या होता है कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो आप प्रोसेस की नॉलेज लेकर ही इंटरव्यू देने पहुँच जाते हो, और आप कई बार उसमें सफल भी हो जाते हो और कई बार आप लोग उसमें फेल भी हो जाते हो। तो मैं आप लोगों को एडवाइस ज़रूर करना चाहूँगा, जब आप इंटरव्यू देने जाएँ तो उसमें आप लोग प्रॉपर मटीरियल की जानकारी भी लेकर जाएँ, पॉलीमर साइंस की मटीरियल को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है और किन गुणों की वजह से मटीरियल की कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ती है। जब आप ये चीज़ें उसमें कोट करते हो, अपने इंटरव्यू में मेंशन करते हो, तो आप लोगों को फेल करना इंटरव्यू पैनल के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, वो आपको फेल नहीं कर सकते। तो आप लोगों को इन चीज़ों का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।